दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। देख सकते हैं मैं हूं नबी ऐप में, जहां से आप लोन ले सकते हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं 20 लाख का लोन लेने के लिए मैं एलिजिबल हूं। यानी मैं अगर अपने डिटेल को डाल दूं, सारा डिटेल वेरीफाई कर दूं, तो ये 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में सिर्फ 5 मिनट में आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं टाइम भी लिखा हुआ है कि सिर्फ 5 मिनट में आ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा कि आपको नबी लोन जो ऐप है उससे लोन लेना चाहिए या फिर नहीं, यानी लोन लेना सही है या नहीं, पूरा डिटेल में। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ से आपको लोन लेना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों देख सकते हैं मैं हूं अभी नबी लोन ऐप में। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल। यहाँ पे एक ऑप्शन है लोन का, यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे जितने का लोन लेने के लिए एलिजिबल हूँ ये मुझे दिखा देगा। ऐसा आपके केस में हो सकता है नहीं हो, क्योंकि आपने डिटेल नहीं डाला होगा। हो सकता है आपसे आपका पैन कार्ड का नंबर मांगे, मोबाइल नंबर मांगे, जीमेल मांगे, डेट ऑफ बर्थ मांगे, तो आप देंगे तो आपको यहाँ पे शो कर देगा कि आप कितने तक का लोन लेने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद कुछ डिटेल डालिए, वेरीफाई इनकम और गेट लोन, आप लोन ले सकते हैं। और वो भी सिर्फ 5 मिनट में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो एक एक करके इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये कैसा है, क्योंकि आप लोन ले रहे हैं तो लोन उसी से लेंगे ना जिस पे ट्रस्ट हो। पता चले कि 1 लाख आपको लोन ले दे और बाद में 10 लाख रुपए आपसे वसूले, या फिर कोई फ्रॉड हो जाए। तो इसीलिए लोन लेने से पहले सारा डिटेल जानना आपको ज़रूरी है कि वो रियल ऐप है या फेक है, या हम वहाँ से लोन लें या नहीं, लोन लेने के बाद क्या क्या हमें दिक्कत आएगा, सारा डिटेल आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद मैंने नबी यहाँ पे टाइप किया तो देख सकते हैं नबी ऐप आ चुका है। तो मैं इसे ओपन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले बात करें इसके रेटिंग का, जो कि बहुत ही बढ़िया है। देख सकते हैं 4.5 का रेटिंग है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। वही बात करें इसके डाउनलोड्स का, तो 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। उसी के साथ यहाँ पे बात करें एडवर्टाइजमेंट का, तो देख सकते हैं बड़े बड़े क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार, विराट कोहली, यहाँ पे कुणाल पांड्या ने भी इसका ऐड किया है, जहाँ पे मतलब ये माना जा सकता है कि ये जेन्युइन ऐप है। आगे और भी डिटेल बताऊंगा, जिससे आपको कुछ इसके हम लाभ तो जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन इसके डिसएडवांटेज के भी बारे में जानेंगे। और एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 2 में यहाँ पे ट्रेंड करता है फ्री इन फाइनेंस, यानी लोन देने वाले ऐप में देख सकते हैं हैशटैग टॉप फ्री इन फाइनेंस, यानी दूसरे नंबर पे। तो दोस्तों अभी तो मैंने आपके इस ऐप के बारे में बताया, अब हम जान लेते हैं इसी के अबाउट सेक्शन में जाके कि आखिर कितना प्रतिशत इंटरेस्ट रेट ये लेता है हमसे, और कितना समय मिलता है। जैसे मान लीजिए मैंने 1 लाख का लोन ले लिया तो उसको चुकाने का कितना समय मिलता है, यानी पूरा डिटेल जान लेंगे। उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि इससे लोन लेना चाहिए या फिर नहीं। मैं इसी के अबाउट सेक्शन से इसलिए आपको सारा डिटेल बता रहा हूं, ताकि आपको सारा डिटेल सही सही पता चल सके। तो चलिए मैं यहाँ पे अबाउट सेक्शन में आ चुका हूं। यहाँ पे आएंगे तो इस ऐप के बारे में पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, जहाँ पे नवी गोल्ड फीचर भी यहाँ पे मिलता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं नवी का यहाँ पे कैश लोन जो आपके अकाउंट में आएगा। पहले नंबर पे बोल रहा है कि आप यहाँ से 20 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपको 20 लाख का ही लोन मिल जाए, डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे, डिपेंड करता है कि आप कितने का ट्रांजैक्शन करते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है। उसके बाद बात करें मेन मुद्दे का कि आखिर कितना प्रतिशत इंटरेस्ट रेट यहाँ पे चार्ज करता है। तो इंटरेस्ट रेट की बात करें, पर्सनल लोन है तो पर्सनल लोन हमेशा हाई इंटरेस्ट रेट पर ही मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी सिक्योरिटी जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो स्टार्टिंग यहाँ पे देख सकते हैं 12.06% है, यानी 12.06 से कम इंटरेस्ट रेट आपका नहीं लगने वाला। वहीं बात करें हाईएस्ट का तो 29.96, यानी 29.96 से ज़्यादा भी आपका इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा, यानी 12.06 से लेके 29.96% के बीच में ही आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा। डिपेंड ये करता है कि जब आप अप्लाई करते हैं लोन के लिए तो उस समय कितने लोग अप्लाई किए। जैसे मान लीजिए कि अभी उनके पास 1 करोड़ का बजट है लोन देने का, और सिर्फ 10 लोगों ने ही 1-1 लाख रुपए के लिए अप्लाई किया, तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पे भी लोन मिल जाएगा। लेकिन उसी समय 1 करोड़ का बजट है और वहाँ पे 2 करोड़ लोगों ने, मतलब 2 करोड़ का उनका रिक्वायरमेंट है लोन का लोगों का, तो क्या करेंगे, मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। और क्रेडिट स्कोर सबसे बड़ा मैटर करता है। ये इसलिए क्योंकि क्रेडिट स्कोर क्या होता है, क्रेडिट स्कोर आपका एक विश्वास होता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी से लोन दिया और उस लोन को अगर आप टाइम से चुका देते हैं तो वहाँ पे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है। आप सुने भी होंगे कि मार्केट में मेरा क्रेडिट बहुत बढ़िया है।
मतलब ऑफलाइन दुनिया में भी, जैसे मान लीजिए किसी से आप 1000 रुपये, 2000, 4 लाख रुपए किसी दोस्त से भी लेते हैं, किसी कंपनी से भी लेते हैं, तो अगर वहाँ पे सही टाइम पे अगर आप उसे चुका देते हैं तो आपका मार्केट में भी क्रेडिट स्कोर मतलब बढ़िया होता है। लेकिन फाइनेंस की दुनिया में यानी रिटेन में आपका क्रेडिट स्कोर होता है। अगर आप लोन को जल्दी चुकाते हैं, टाइम से चुकाते हैं, तो आपको कुछ स्कोर मिलते हैं। टोटल स्कोर 900 में से होता है, 900 में से 700 प्लस है, तो बहुत ही बढ़िया आपका क्रेडिट स्कोर है। तो क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो उसको बैंक जल्दी लोन देता है, क्योंकि उसको लगता है कि यार इसको दूंगा लोन तो मेरा पैसा टाइम से चुका ही देगा। और जिसका क्रेडिट स्कोर बेकार है तो सोचता है कि यार यार इसने तो मतलब पास्ट में लोन लिया था लेकिन टाइम से चुकाया नहीं था, इसलिए इसका क्रेडिट स्कोर बेकार है, हो सकता है मेरा पैसा लेके भी ना चुकाए। इसलिए अगर क्रेडिट स्कोर कम है तो आपको लोन मिलना भी मुश्किल है। मतलब बहुत सी कंपनी तो लोन देगी भी नहीं, क्योंकि लोन उसी को मिलेगा जो विश्वास के पात्र होगा, जो मतलब वैल्यूएबल होगा, जो टाइम से लोन को चुकाता है। इसीलिए आपका क्रेडिट स्कोर बढ़िया होना चाहिए, 700 प्लस होना। दोस्तों मैंने आपको नबी लोन ऐप के बारे में पूरा डिटेल तो बता ही दिया। अब हम बात करते हैं कि आखिर यहाँ से आपको लोन लेना चाहिए या नहीं। ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? ये डिसाइड करेंगे, मैं बताऊंगा आपको इसके लाभ और हानि का, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो उसके बाद आपको एनालाइज करना है और डिसाइड करना है कि आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए, यानी आपके ज़रूरत के हिसाब से लाभ हानि है या नहीं, तो फिर आप डिसाइड कीजिए। बात करें दोस्तों सबसे पहले लाभ में यानी एडवांटेज में, तो सबसे पहला है 100% ऑनलाइन प्रोसेस। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे बहुत आपका फ़ायदा होगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे भी है, मार्केट में है, हॉस्पिटल में है और इमरजेंसी केस में है, और अचानक आपको 2 लाख 4 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले किसी रिश्तेदार को कॉल करेंगे, किसी दोस्त को कॉल करेंगे, लेकिन कहीं से नहीं मिलेगा तो आप लोन की तरफ जाएंगे। और लोन जैसे मान लीजिए आप सोचेंगे कि मैं बैंक में जाके लूँ, तो बैंक में क्या होगा? आपका बहुत ही लंबा प्रोसेस है, जाएंगे डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, और बैंक बंद है कि मतलब खुला है, मान लीजिए रात में इमरजेंसी है, तो क्या करेंगे? लेकिन यहाँ पे 100% ऑनलाइन प्रोसेस ये फ़ायदा देता है कि आप कहीं से भी, हॉस्पिटल में भी कहीं पे जाइए जहाँ पे इंटरनेट चलता हो, मोबाइल आपके पास है, वहाँ से भी आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और सिर्फ 5 मिनट में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं खुद ही ये क्लेम कर रहा है कि 5 मिनट में इंस्टेंट फंड ट्रांसफ़र कर देता है। यानी सबसे बड़ा इसका एडवांटेज यही है कि कहीं से भी कभी भी, चाहे 12 बज रहे हो 2 बजे, मतलब कहीं से कभी भी आप इससे लोन ले सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बात करें दोस्तों दूसरे एडवांटेज का, तो वो है दोस्तों इंस्टेंट अप्रूवल। यहाँ पे आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप ऑफलाइन किसी बैंक में जाएंगे तो आप अपना सारा डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, उसके बाद बैंक वाला बोलता है, यानी ब्रांच मैनेजर बोलता है कि आप कल आइए, परसों आइए, मतलब बोलता है कि मैं आपको बताएंगे कि आपका लोन अप्रूवल होगा या नहीं, क्योंकि ब्रांच मैनेजर अपने से सीनियर बंदे को देगा, आपका फाइल ट्रांसफ़र करेगा, फिर वो आगे ट्रांसफ़र करेगा, तो उसका जो सीनियर होगा वही आपके लोन को अप्रूव करेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप तुरंत अप्लाई करते हैं, तुरंत ऑनलाइन प्रोसेस है, तुरंत आपका अप्रूवल आता है और तुरंत लोन सेंक्शन हो जाता है और आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। और यहाँ पे ऐप में आप देखेंगे 5 मिनट लिखा तो है, हो सकता है 5 मिनट में भी आ जाए, हो सकता है 10 मिनट 15 मिनट भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि आप मतलब जैसे मान लीजिए आपने पास्ट में बहुत सारे लोन लिया है, तो हो सकता है 2 मिनट में भी आपका प्रोसेस हो जाए और तुरंत आपके अकाउंट में पैसे आ जाए। लेकिन अगर आप पहली बार ले रहे हैं तो हो सकता है कुछ ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तीसरा एडवांटेज दोस्तों फ्लेक्सिबल ईएमआई, क्योंकि आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैं हर महीने कितना पैसा दूंगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऑप्शन होते हैं कि 5,000 रुपये हर महीने दीजिए तो 1 साल में चुक जाएगा, वहीं अगर आप 2,000 रुपये देंगे तो 2 साल लगेगा। मतलब जैसे जैसे आप अमाउंट को कम करेंगे मंथली, वैसे वैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, लेकिन आप सेलेक्ट आपको ही करना है। लेकिन बैंक में कभी कभी क्या होता है कि बैंक का उनका नियम होता है कि आपको हर महीने इतना देना है तो देना है, उनका कोई वैसा मतलब एक होता है ना कि ट्रांसपेरेंसी वाली, मतलब ईएमआई का इंस्टॉलमेंट नहीं होता, बट यहाँ पे आपको वो चीज़ मिल जाता है। मैंने इसका एडवांटेज तो बता दिया, अब कुछ डिसएडवांटेज भी जान लेते हैं, यानी कुछ हानियाँ जान लेते हैं। सबसे पहला है दोस्तों इसका हाई इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे इन्होंने नहीं बता रखा है, बट मैंने आपको इसके ऐप में अबाउट सेक्शन में जाके बता दिया कि 12% से शुरुआत होता है और मैक्सिमम मतलब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 12 से लेके 30% तक आपका उसी के बीच में लगेगा। तो ये जैसे मान लीजिए कि 25 में भी मिल रहा है तो बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट है।
तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े लोन का, तो आप कोशिश कीजिए कि अपने दोस्त से, रिश्तेदार से ले लीजिए। अगर कहीं से नहीं मिलता तब आप यहाँ पे अप्लाई करें, और ये भी आप सोच के अप्लाई करें कि आप मंथली कुछ कमाते हैं, ताकि ईएमआई को टाइम से चुका दें। क्योंकि अगर आप ईएमआई को टाइम से नहीं चुकाएंगे और एक ईएमआई मिस करेंगे तो बहुत ही बेकार हो जाएगा, आपका सिविल स्कोर खराब होगा, उसके बाद लेट फीस का चार्ज लगेगा। इसीलिए सोच समझ कर यहाँ से लोन लें। वहीं बात करें दोस्तों इसके दूसरे डिसएडवांटेज का, तो यहाँ पे हाई प्रोसेसिंग फ़ी। जैसा कि आपको पता है कि आपके अकाउंट में लोन का पैसा 5 से 10 मिनट में आ जाएगा, तो उसी तरीके से यानी मतलब फास्ट सर्विस ये दे रहे हैं, तो प्रोसेसिंग फ़ी उसी का लिया जाता है जो लोन प्रोसेस होता है। मतलब जो भी प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, मतलब मैन पावर लगता है, उसी का लगता है। तो प्रोसेसिंग फ़ी भी यहाँ पे हाई लगता है। कंपेयर करें बैंक से, ऑफलाइन बैंक से, तो यहाँ पे उसके कंपेयर में तो हाई लगता है। तो ये बात का आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए अगर आप 1 लाख का लोन ले रहे हैं, तो 5,000 रुपये अगर प्रोसेसिंग फ़ी लग रहा है, तो आपके अकाउंट में प्रोसेसिंग फ़ी कट के ही आपके अकाउंट में पैसा आएगा। ये बात का आपको भी ध्यान रखना है। बात करें आखिरी पॉइंट का, तो इसमें आपका सिबिल स्कोर बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पे अप्लाई करेगा उसको लोन मिल जाएगा। अगर आपका सिबिल स्कोर बढ़िया है तभी यहाँ पे ऑनलाइन नबी लोन ऐप यहाँ पे आपको लोन देगा, वरना आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा डिटेल मैंने बता दिया। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे लोन अप्लाई करके दिखाऊँ, भले ही 5,000 10,000 का, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।